बेटा वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साकन। तो देखो बेटा, आज हम करेंगे हमारा क्लास 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर का लार्ज नंबर अराउंड अस जो है वो यहाँ पर आज जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, गेटिंग ए लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर तो वो कितना लार्ज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें एक केस स्टडी दी गई है, उसमें जो है ये हम सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो आपको पता ही है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है बेटा वो यहाँ पर देखो वो कितनी दी गई है हमें, वो हमें दी गई है यहाँ पर 180 मीटर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके भी बता रहा हूँ कि जो हमारा टाल स्टैचू ऑफ, ठीक है, उसका देखो सबसे पहले क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। उसकी जो हाइट है वो देखो बेटा यहाँ पर कितनी दी गई है हमें, वो हमें दी गई है 180 मीटर। ठीक है, गुजरात में है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर जो है वो यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, फिर देखो उसके साथ ही हमें यहाँ पर कुंचिकल वाटरफॉल के बारे में बताया गया, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 450 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखो कि इसकी जो यहाँ पर जो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, सो अगर हमने मान लो कि इनको यहाँ पर कंपेयर करना होगा कि कौन सा जो यहाँ पर किसकी हाइट ज़्यादा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि उनकी जो यूनिट्स हैं सबसे पहले वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो दोनों यूनिट हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों यूनिट है यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो हम इनको जो है कंपेयर जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो है हमें एक और बिल्डिंग भी दिखाई गई है। ठीक है, जिसको यहाँ पर जिसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमो इज़ 1 मीटर टॉल। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या बताया कि सोमो जो है वो यहाँ पर 1 मीटर टॉल है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम इज़ हाइट, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखो हमें ये बोला गया कि अगर मान लीजिए कि सोमो की हाइट 1 मीटर है, तो पूरी बिल्ड जो कि है ना, सोमो की हाइट जो है वो यहाँ पर 1 मीटर है। ठीक है, और ईच फ्लोर की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, सोमो की हाइट का 4 टाइम है। तो पूरी फ्लोर की हाइट देखो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 4 मीटर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पर क्या दिया गया कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास 10 फ्लोर है, और देखो यहाँ पर कितनी हाइट हो जाएगी, 10 इंटू 4 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है आपको। तो हम इसमें हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसकी देखो हाइट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर उसकी पूरी बिल्डिंग की हाइट हो जाती है हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर ये पूछा गया है, विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। ठीक है, और हाउ मच टॉलर, और आपने बताना है कि इसका यहाँ पर कौन जो है वो ज़्यादा जो है वो टॉलर होगी। तो सबसे बेटा आपको पता ही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो हमें कितनी दी गई है, 180 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो कौन सी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर किसकी हाइट ज़्यादा होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी, कितनी है, 180 मीटर। ठीक है, और हाउ मच टॉलर यहाँ पर हम यहाँ पर ये फिल कर देंगे कि इसकी जो हाइट है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 140 मीटर जो है वो ज़्यादा टॉलर है बिल्डिंग से, कौन, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो वी कैन सी डैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू द 4 टाइम्स द सोमोस बिल्डिंग। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर आप देखो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है, यहाँ पर 180 मीटर, और जो हमारे पास बिल्डिंग है वो कितनी है, 40 मीटर, तो वो उसका 4 टाइम हो जाती है। 40 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 140 मीटर जो है यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो उसकी हाउ मच टॉलर आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखो अगर हम उसका डिफरेंस निकालें तो 4.5 टाइम्स जो है उसका वो हो जाएगा। अब देखो अब हमें क्या दिया गया, हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल दैन सोमोस बिल्डिंग। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो हमारा कुंचिकल वाटरफॉल है वो बिल्डिंग से जो है वो कितना, देखो यहाँ पर जो हमारा कुंचिकल वाटरफॉल है उसकी हाइट देखो यहाँ पर कितनी दी गई है हमें, 450 मीटर, और जो सोमो की बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो ये कितना वहाँ पर उसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा, 410 मीटर जो है वो उसकी जो हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, किससे, सोमो की बिल्डिंग से। तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 410 मीटर जो है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आई होगा को ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी फ्लोर शुड
सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। यहाँ पर आप देखो कि अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर कितनी जो फ्लोर्स है वो यहाँ पर चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर कि जो हमारी 1 मीटर की, ठीक है, जो वन हमारा जो फ्लोर है उसकी हाइट यहाँ पर देखो हमें कितनी दी गई है, वो बेटा हमें दी गई है यहाँ पर 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हाँ, तो 450 जो हाइट है इसकी जो हाइट है कुंचिकल वाटरफॉल की, ठीक है। और ये देखो ये जो है 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स देखो क्या आ रहा है 10 फ्लोर्स का, तो उसकी हाइट देखो आप फिर 110 फ्लोर की इतनी जो हाइट बन रही है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल जो हाइट है वो देखो यहाँ पर बेटा कितनी आ जाएगी 450 मीटर, ठीक है। और एक 1 फ्लोर की हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर 4 मीटर है, ठीक है। और हम क्या कर देंगे 450 मीटर को क्या कर देंगे 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 450 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और देखो 4 1 का 4 गया, फिर हमारा 5 आ गया, 5 को फिर से 4 1 का 4 कर देंगे, फिर देखो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, और 4 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और फिर हम डेसिमल ले लेंगे और 4 5 का 20 जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट जो हम फ्लोर्स बोल सकते हैं वो कितनी आ जाएगी 112 जो फ्लोर्स हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर जो उसकी सोमू की बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर्स होने चाहिए, फिर 112 फ्लोर्स जो है यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये जो टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर आप देखो कि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ केस स्टडी दी गई है। यहाँ पर हमें ये बोला गया इज़ 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर जो हमारा 1 लाख है वो क्या काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर, तो यहाँ पर हमें अलग अलग यहाँ पर कुछ केसेस दिए है। वी हैड 1 लाख ऑफ राइस दैट इज़ ए लॉट। अगर हमारे पास मान लीजिए कि 1 लाख वैराइटीज़ होंगी राइस की, तो उसको यहाँ पर खाने के लिए जो अगर हम उसको पूरी ख़त्म करने के लिए हमें 274 ईयर्स लग जाएंगे। डैट इज़ ए रियली लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा समय इसको जो है वो हम मान सकते हैं। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन ए लाइन डैट स्ट्रेच फॉर एज 38 किलोमीटर। अगर मान लीजिए 1 लाख पीपल जो है एक लाइन में खड़े हो जाएं शोल्डर से शोल्डर लगाकर, और तो उसकी जो लेंथ है वो देखिए कितनी बन जाती है 38 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी जो लॉन्ग लाइन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इस टू हाउ एवर थिंक डैट इज़ नॉट ए बिग, ठीक है। तो लेकिन इस टू जो है वो कुछ अलग सोचा था, वो बोलता है कि जो 1 लाख है वो इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। डू यू नो डैट द क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद हैज़ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, ठीक है। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, स्टेडियम में भी 1 लाख से जो है ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो वो ये सोचता है कि यहाँ पर 1 लाख जो है इतना बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो हमें क्या दिया गया है। मोस्ट कॉमनली मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच ए टिनी प्लेस। तो वो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप सोच सकते हो कि अगर हमारे पास हमारे हेड के ऊपर 80,000 से 1,20,000 जो हैं वो हेयर्स होते हैं, तो इतनी छोटी स्पेस में भी अगर इतना ज़्यादा हेयर्स आ सकते हैं तो 1 लाख जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। सिमिलरली आप देखो हमें क्या दिया, आई हैड हियर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर ए फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। जैसे कि आपको ये साइंस का टॉपिक आ जाता है, क्योंकि कुछ फिशेस होती हैं जो 1 लाख से भी ज़्यादा अंडों को जो है वो एक टाइम पे ज़्यादा जो है पैदा कर सकती हैं। सिमिलरली वो 10 लाख अंडे भी जो हैं वो यहाँ पर दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रीडिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, ठीक है। इसमें जो है हम सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और अब हम उनको क्या करेंगे, अब हम उनको नंबर्स को जो है वो वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हमें इन नंबर्स को यहाँ पर अरेंज करना हो तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो है एक
प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल में जो है वो यहाँ पर अरेंज करके जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखो क्या दिया गया है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो देखो क्या करूँगा मैं नंबर्स को जो है यहाँ पर अरेंज करूँगा। इसके साथ करोड़ और 10 करोड़ भी आ जाता है। सबसे पहले हम राइट साइड से जो है इन नंबर्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या आ जाएगा, हम 0 से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर देखो वंस के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 0, टेंस के भी 0, 100 में देखो 6 आएगा, फिर देखो फिर 00 आ जाएगा, 1000 में भी 0 और 10,000 में भी 0। देखो तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, हमें 1000 नंबर में कोई भी नंबर नहीं दे तो हम इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमारा नंबर आ जाएगा 3,06,000। ठीक है, हमें क्या दिया गया, सॉरी 3,06,000 जो है हमें यहाँ पर नंबर जो है वो दिया गया, क्योंकि यहाँ पर टेंस और वंस में भी 00 दिया गया। तो हम उसको यहाँ पर ये नहीं लिख देंगे कि वो यहाँ पर हम उनको 00 लिख देंगे, हम उनको सिंपल जो है वो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, 3,06,000। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपना सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, फिर उसी तरह से हम एक फिर से चार्ट जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, और अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या आ गया, हम 5 से है ना, फिर हम फिर से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 5, 8, 0। फिर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 1000 के नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1000 के नीचे 4, 10,000 के नीचे क्या आ जाएगा 5। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 5 लाख। 10,000 का कोई नंबर नहीं दिया तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे, डबल डिजिट होगा नंबर फिर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, अब हमें यहाँ पर 4000 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4000। ठीक है, अब देखो 100 में भी 0 तो हम 100 भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं दिया गया जैसे कि 600, 400। ठीक है, तो 100 को भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर हमें क्या आ जाएगा, 85 जो है यहाँ पर नंबर जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 86। ठीक है, 86 लिख दिया मैंने, लेकिन वहाँ पर 85 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो आप 6C क्वेश्चन। सिमिलरली हम इसको भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 27,30,000। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डी क्वेश्चन देखो। ठीक है, डी क्वेश्चन देखो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको भी अगर हम चाहें तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वैसे ही हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना डी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, 70,53,000। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 53,138। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 138 जो है यहाँ पर हम जो है लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये सारा टॉपिक नंबर जो है वो सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये नंबर जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि हमने इन नंबर्स को जो है वो कैसे लिखना है। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड जो हमें नंबर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दे दी गई है, और हमने क्या करना है, इन नंबर्स को जो है हमने नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट है वो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ही दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या आ जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पर देखो मैंने 10 के साथ 1000 लिख दिया है। ठीक है, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, 1,23,456। ठीक है, देखो यहाँ पर अब हमें 1 लाख से स्टार्ट करेंगे तो हम लाख के नीचे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, फिर देखो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 23,000। तो 2 और 3 हमारा क्या बन जाएगा, 23, क्योंकि 1000 का कॉलम देखो हम एक साथ ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 23,000। फिर देखो हमें क्या दिया गया है, 400। अब देखो 56 जो है देखो यहाँ पर डबल डिजिट है, तो टेंस में क्या जाएगा 5 और वंस में क्या जाएगा 6।
तो इस तरह जो है हम कॉमा डालकर जो है ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 1,23,456। तो आई होप आपको ये नंबर जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है कई बार बच्चों को, तो ये इस तरह से जो है अब ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसको रब कर लेते हैं और अब हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, 4,07,704। तो सबसे पहले हम लिख के नीचे क्या लिख लेंगे, 4। अब देखो हमें अकेला 7 ही दिया है, तो 10,000 के पास क्या आ जाएगा, फिर 10,000 के पास 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब हमें कोई 27 जैसे कोई नंबर दिया गया तो तब हम लिख सकते थे, लेकिन अगर हमें कल्ला एक 7 ही दिया तो हम उसके नीचे क्या लिख देंगे, 7 लिख दें। तो हमें देखो 10,000 के नीचे 0, फिर 7,000 के पास 7, फिर 700। अब देखो अब हमें 10 से डिजिट नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4,07,704। ठीक है, तो ये हमारा वो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने बी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे सी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, हमको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर रब करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको पहले रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो सी क्वेश्चन है वो अब रब हो चुका है, तो अब हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब देखो कि ये हमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 लाख से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि हमारा 50 क्या होता है, 50 लाख। तो इसलिए हमें 10 लाख कॉलम का यहाँ पर जो है 10 लाख वाला कॉलम जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 50 हमारा क्या हो गया, 50 लाख हो गया। फिर अब देखो फिर से हमारा 5,000 है, तो 10,000 में हमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, और 1000 के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5। और 100 के पास भी आप देखो, क्योंकि हमें 100 का कोई नंबर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भी हमें 0 लिख देंगे। और उसके बाद और 5 और 0 हमारा क्या बन जाएगा, 50 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सी सम भी क्या बन गया हमारा, 50,05,050 जो है हमारा सम जो है यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा डी क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, हम हमारा जो पहला जो हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हमें नंबर दिया गया हम उसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पहले रब कर देते हैं। चलिए ये हमारा नंबर भी रब हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10,02,35। तो यहाँ पर देखो हमें क्या लिख दिया, 10 लाख। अब देखो 1000 के पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1000 के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 00 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे 00। फिर हमारा क्या आ जाएगा 200, 100 के पास 2 है, 35, 235। और अब जो है हम यहाँ पर कॉलम डालकर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10,02,35। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने ये सारे सम जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। और बाकी जो हमारा पार्ट बचा है, ठीक है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हम यहाँ पर लैंड और टेंस के लिए जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे जो हैं यहाँ पर जितना भी पैटर्न हमें दिया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।